फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टैक्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। करंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है और जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या है और ये कब एप्लीकेबल होंगे। हम सबसे पहले अपना करंट टैक्स स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। हमारे टैक्सेशन सिस्टम में दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कवर्स इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। करंटली इनडायरेक्ट टैक्स को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स वह टैक्स है जो सेंटर ही लगाती है और कलेक्ट करती है। इट इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जिसे सीवीडी भी कहते हैं, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। स्टेट टैक्स वह टैक्स है जो स्टेट लगाती है और स्टेट ही कलेक्ट करती है। स्टेट टैक्स इंक्लूड्स वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा। जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसम्ड अंडर जीएसटी। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट मीन्स इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स पर सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स पर एंड एक्सपोर्ट्स पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। दस जीएसटी के अंदर तीन तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी। जब सप्लाई विद इन अ स्टेट होगी तो सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल ही सीजीएसटी लगाएगी, वह कलेक्ट करेगी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी. This is also applicable on supply within state. State will leave and collect SGST. IGST means integrated GST. Interstate supply and imports transaction पर IGST एप्लीकेबल होगा। सेंटर ही IGST लगाएगी, वह कलेक्ट करेगी। Let's try to understand GST tax structure with example. A in Delhi sold goods to B in Delhi worth rupees 1 lakh. GST rate on such goods is 18%. On such transactions, CGST and SGST will become applicable. CGST will be 9% of 1 lakh, that is rupees 900, and SGST will be 9% of 1 lakh, that is rupees 900. Total tax including both CGST and SGST becomes 1800. Now let's take another example in order to understand the levy of IGST. Now if B in Delhi sells the goods to C in Jaipur, value of goods rupees 1 lakh and GST rate is 18%. On such transactions, IGST will become applicable. IGST will be 18% of 1 lakh, that is rupees 1800. Now the next question comes, how we adjust input tax credit of CGST, SGST and IGST among tax liability of CGST, SGST and IGST. यह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. For more updates and analysis on GST, please subscribe our YouTube channel. Your feedback is important for us. You can mail us at tldcdaily@gmail.com or call us at 0999 882345.